अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक क्लोजर ऑफ सेट के थ्योरम को डील करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम क्या है? हमें यह कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन शो दैट ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। जी स्टूडेंट, यहां पर दो बातें अपने माइंड में रखिएगा। पहली बात तो ये थ्योरम बेसिकली फाइनाइट सेट्स ऑफ यूनियन के लिए है, और दूसरी बात ये जो क्लोजर है जस्ट मतलब अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो ये इंटरसेक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती? मतलब क्या है मेरे कहने का? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस थ्योरम को इस फॉर्म में प्रूफ नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? दो बातें मैंने बताई हैं। पहली बात ये है कि ये थ्योरम बेसिकली फाइनाइट सेट के लिए है, और दूसरी बात ये बताई है कि इसी के लिए आप क्लोजर ऑफ इंटरसेक्शन को शो नहीं कर सकते। इसकी रीजन क्या है? पहली बात अगर हम डील करते हैं या डिस्कस करते हैं कि हम इसको इनफाइनाइट सेट का यूनियन लें तो वो क्लोजर की फॉर्म में इक्वल क्यों नहीं होता, और दूसरी बात का जवाब ये होगा कि क्या इंटरसेक्शन के लिए भी ये बात होल्ड करती है या नहीं करती। जहां तक जवाब है इस बात का, इंशाल्लाह इसका जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूफ करवाते हुए दूंगा और एग्जांपल के साथ शो करवाऊंगा कि जिस तरह यूनियन को हमने होल्ड करवा लिया है इंटरसेक्शन होल्ड नहीं करती। जहां तक सवाल है इस बात का फाइनाइट सेट का, तो मैं बारहा कह चुका हूं कि जब भी हम यूनियन बात करते हैं क्लोजर सेट का तो तब हम कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट की बात करते हैं, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं क्लोजर ऑफ सेट में, जब सेट्स क्लोज्ड हों तब हम इनफाइनाइट सेट की बात भी कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसके प्रूफ में भी बता चुका हूं कि क्लोजर ऑफ फाइनाइट सेट्स इज आल्सो अ क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। सिमिलरली क्लोजर ऑफ इनफाइनाइट सेट्स इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको ये बात समझनी है तो इस पर मेरा लेक्चर अवेलेबल है जो कि क्लोज्ड सेट के ऑपरेशन क्लोज सेट्स के थ्योरम की प्लेलिस्ट में इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लेकिन वो क्लोज सेट के टॉपिक के नाम से अवेलेबल है। ओके, और उसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। लेकिन मजीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल मैं एक सेपरेट से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि आप फाइनाइट एलिमेंट्स का यूनियन लें जब वो क्लोज्ड हों तो वो क्यों, इनफाइनाइट्स एलिमेंट का यूनियन लें तो वो आपके पास क्लोज क्यों नहीं आता। इस पर मैं अलहदा से एक लेक्चर बनाऊंगा। अभी हम इस लेक्चर को इस लेक्चर में हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर एक ए है आपके पास, फॉर एग्जांपल ए, बी है आपके पास, फॉर एग्जांपल बी। सपोज दैट अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा? वो होगा ए बी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है ये सबसेट है ए यूनियन बी का भी, और ये जो बी है ये भी सबसेट है ए यूनियन बी का भी। ओके, ये बात आप इससे मुत्तफिक है ना? उम्मीद है कि आप मुत्तफिक होंगे। तो प्रूफ में आपने क्या लिखना है? प्रूफ आप लिखेंगे लेट एक्स बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, लेट ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। या आप इस बात से मुत्तफिक होंगे अगर कोई दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी का जो जवाब आता है उसमें ए भी कंटेन करता है बी भी कंटेन करता है। सिमिलरली ए यूनियन बी, ओके, इस फॉर्म में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां पे आप ये इस फॉर्म में आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? इसका मतलब ये होगा, अच्छा हम एक थ्योरम कर चुके हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मेरा थ्योरम अवेलेबल है जिसमें हमने ये शो किया था अगर ए सबसेट है बी का तो ए का क्लोजर भी सबसेट होगा बी के क्लोजर का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये प्रूफ किया था। यहाँ पे लिख दीजिएगा एज वी नो। ओके, सो अगर ए सबसेट है बी का और ए क्लोजर बी का क्लोजर होगा तो सिमिलरली अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का तो ए का क्लोजर भी सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर से या बी के क्लोजर के। ओके, सिमिलरली हमारे पास इस तरह बी क्लोजर भी आल्सो सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर के।
अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ओके जी स्टूडेंट। अच्छा, अब हमें पता है कि कोई जो सेट होता है, ये देखें, इससे पहले मेरा लेक्चर नंबर 33 है जिसमें मैंने ये बताया है कि ए जो है उसका स्मॉलेस्ट सुपरसेट ए क्लोजर होता है बेसिकली, यानी कि क्लोजर होता ही वो है जो कि किसी सेट का स्मॉलेस्ट सुपरसेट हो। तो हम इसी रेफरेंस में ये लिख देंगे एज ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, सिमिलरली बी इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ओके, बी क्लोजर और ए क्लोजर का मतलब ये है कि कोई भी सेट होता है जिसका आप क्लोजर निकाल रहे हैं, आपने उसके स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट देखने होते हैं जिसमें वो कंटेन करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अगर फिर भी आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही ना, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। इतनी कोई मुश्किल चीज़ मैं नहीं समझा रहा। ठीक है, रिलैक्स रहें, क्लोजर की बात समझें। क्लोजर होता क्या है? क्लोजर ये होता है कि किसी भी सेट का स्मॉलेस्ट सुपर सेट निकालना होता है, और वो सुपर सेट जिसमें वो सेट कंटेन करता है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल चलें दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये ए है हमारे पास, ए बी, और कोई टोपोलॉजी है, कोई भी टोपोलॉजी है, आप इसको ज़हन से निकालें। ठीक है, और इसके जो क्लोज सबसेट है ना, कोई टोपोलॉजी है फॉर एग्जांपल, वो है ए बी सी और ए बी डी और हम कह लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई सेट है जिसका आप क्लोजर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि इसके क्लोज सबसेट, ये एक टोपोलॉजी ली, टोपोलॉजी की मदद से ये क्लोज सबसेट आ गए। अब इन आप तमाम क्लोज सबसेट का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी और डी। जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? ए बी सी। आप इसको नाम दे दीजिए कि ए क्लोजर। अब आप देख सकते हैं ये जो ए था ये बेसिकली अपने क्लोजर का सबसेट है, यानी कि ए इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। यही बात मैं आपको ये और आपके पास ये जो क्लोजर होता है ये बेसिकली स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट होता है, स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट। ओके, आप देख सकते हैं ये भी सबसेट था, ये भी सबसेट था, ये भी सेट था, मतलब इसके सुपर सेट थे। लेकिन इन तमाम सुपर सबसेट में से स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट कौन सा है? ये है। तो यही बात हमारे पास यहाँ पे है कि ये जो ए है इसका क्लोजर ए स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट हो जाएगा, इसी तरह बी का क्लोजर जो है इसका बी स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट हो जाएगा। तो ये जो ए है ये कंटेन कर जाएगा अपने स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट में, और बी जो है ये कंटेन कर जाएगा अपने स्मॉलेस्ट सुपर सबसेट में। तो आप इनका जब यूनियन लेंगे तो यह आ जाएगा ए यूनियन बी कंटेन इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ओके, अब इसका मतलब क्या शो हो रहा है ज़रा समझें। इसका मतलब ये शो हो रहा है, आप ये लिख दें, इक्वेशन 2 या स्टेटमेंट 2 shows that क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज, या हाँ, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो हम यहाँ पे बता देंगे या हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये शो कर रही है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू या इज आ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। लेकिन हमें पता है कि इसका जो क्लोजर होगा, कोई भी सेट होता है ना, फॉर एग्जांपल ए है तो इसका क्लोजर बेसिकली क्या होता है? ए क्लोजर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो बट द स्मॉलेस्ट, और ये जो क्लोजर होता है ये होता क्या है? बेसिकली स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास इस स्टेटमेंट से तो ये शो हो रहा है कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो क्लोजर होता है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए है ए बी, अब इसके फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि इसका क्लोजर ये वाला है, सपोज दैट, या मैं ये कह देता हूँ कि इसका क्लोजर ये वाला है। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, इसका जो क्लोजर है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा। तो यही बात यहाँ पे आप कहेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए यूनियन बी का क्लोजर ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर है,
लेकिन हम जानते हैं किसी भी सेट का क्लोजर बेसिकली स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है। तो आप यहां पे यही लिख देंगे, बट द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज ए यूनियन बी का क्लोजर या ए यूनियन बी क्लोजर। सो अब ये यहां पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते थे कि इस सेट का जो क्लोजर है वो ये वाला सेट है, लेकिन हाँ आप कहेंगे नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, इसका क्लोजर तो ये सेट होगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा। जब मैंने इसको कहा कि ये इसका क्लोजर है और बाद में हमने ये निकाल दिया कि ये क्लोजर बेसिकली इसका ये वाला है स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट, तो आप यहां से ये कह सकते हैं ना कि जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है वो बेसिकली इसके और क्लोजर का सबसेट है। ओके, बात जरा समझें, मैं ये कह रहा हूं कि इसका क्लोजर आप कह देते हैं कि ये, मैं कह देता हूं कि ये, आप कहेंगे नहीं सर इसका क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है जो आपने स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट लिया है वो बेसिकली जो इसका बड़ा क्लोज सुपर सेट है उसमें कंटेन कर रहा है। इसी तरह हमने ये कह दिया है कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो ए यूनियन बी होल का बार या होल का क्लोजर है, और ये जो क्लोजर है ये इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये इसमें कंटेन करता होगा। ये आप यहां से एग्जाम्पल से देख लें तो ये शो हो जाएगा कि ए यूनियन बी क्लोजर कंटेन इन ए यूनियन बी सेपरेट क्लोजर। आप इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन 1 और 3 से देखें जरा मेरी बात समझें। मैं कहता हूं ए इज सबसेट ऑफ ए, फिर कहता हूं ए इज सबसेट ऑफ आल्सो ए। तो इसका मतलब क्या है, आप कह देंगे सर आप सिंपल सा कह दें कि ए इज इक्वल टू ए, यही है ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सबसेट है ए यूनियन बी क्लोजर के। सिमिलरली ए यूनियन बी क्लोजर सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। तो आप इसको कह दें कि सर आप कान इधर से क्यों पकड़ रहे हैं, इधर से क्यों पकड़ रहे हैं, आप सीधे से कह दें कि ए यूनियन बी या सो फ्रॉम 2 and 3 क्या शो कर रही हैं 2 और 3 कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर बराबर है ए यूनियन बी क्लोजर के। तो ये है डियर स्टूडेंट आज का हमारा प्रूफ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा नेक्स्ट थ्योरम में नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टाइप के प्रूफ को डील करेंगे और ये बताएंगे कि ये इक्वल क्यों नहीं होते। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।